डियर स्टूडेंट, कोर्स नंबर GPB 311 क्रॉप इम्प्रूवमेंट खरीफ, इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं ब्रीडिंग फॉर मेज। अब इस चैप्टर का ये आखिरी वीडियो है आज, जिसमें हम नेशनल और इंटरनेशनल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस रिगार्डिंग मेज पर बात करेंगे। तो इंटरनेशनल रिसर्च प्रोग्राम फॉर मेज, इंटरनेशनल रिसर्च प्रोग्राम मेज का नाम लेते ही आपके ध्यान में सिमिट का नाम जरूर आता होगा। सिमिट एक बहुत पुरानी और एक रिच संस्था है जो वीट और मेज के इम्प्रूवमेंट के लिए काम करती है। तो इंटरनेशनली सिमिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेज इम्प्रूवमेंट। द इंटरनेशनल व्हीट एंड मेज इम्प्रूवमेंट सेंटर सिमिट was established in 1966 with support of CGIAR, Consultative Group of International Agricultural Research. It was established as non-profit scientific and training center for all over the world. Its headquarters was established at Mexico and operates global program on maize, wheat and triticale research and improvement. CIMMYT's maize program are as germplasm improvement at headquarters. The program develops and improves a wide range of germplasm within the category lowland tropical, subtropical, highland and quality protein maize QPM. Number 2, germplasm improvement at regional centers. कॉर्न जिसमें है कॉर्न स्टंट रेजिस्टेंस सेंट्रल अमेरिका एंड कैरेबियन, टॉलरेंस टू एल्यूमिनियम साउथ अमेरिका में, डाउनी मिल्ड्यू रेजिस्टेंस साउथ ईस्ट एशिया, सिमिट ऑपरेशंस वेस्ट अफ्रीका एंड मिड एल्टीट्यूड मेज स्टेशन जिम्बाब्वे में। Third, support of germplasm improvement. These units contribute to germplasm work at headquarters and to national program headquarters with providing germplasm techniques and information regarding pathology, entomology, physiology, gene bank, wide crosses. Next, support of national programs. These are includes training at headquarters, regional programs and bilateral programs. अब बात आती है नेशनल प्रोग्राम्स रिगार्डिंग मेज इम्प्रूवमेंट एंड मेज रिसर्च। AICMIP, All India Coordinated Maize Improvement Project, established at IRI in 1957, engaging in the research and development of maize to achieve high production and national level. Under this project, countries divided into 5 zones on basis of agroclimatic and edaphic factors. यह एक इम्पोर्टेंट बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कई बार जो जर्नल एग्रीकल्चर के कम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछी जा सकती है, वाइवा में इंटरव्यू में पूछी जा सकती है कि ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट जो है, इसका कंसेप्ट भारत में 1957 से ही लागू किया गया और सबसे पहले मेज ही ऐसी क्रॉप है जिसमें ये ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट ये लागू किया गया। तो इस मायने में ये इम्पोर्टेंट है कि मेज इस कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट जो है ना, कोऑर्डिनेटेड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट जो है वो मेज से ही प्रारंभ हुए इंडिया में और 1957 से प्रारंभ हुए। तो हम बात कर रहे थे एग्रीक्लाइमेटिक एंड एडिफिक फैक्टर्स के आधार पे 5 जोन हैं। जोन 1 ये हिली एरियाज ऑफ हिमालयाज, जिसके अंतर्गत जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हिल्स ऑफ यूपी एंड यूके, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश, एंड हिली एरियाज ऑफ वेस्ट बंगाल, असम and other parts of northeastern regions of the Seven Sisters. Zone 2,
वेस्टर्न इंडो गंगेटिक प्लेन्स, जिसमें हमारा जो मैदानी भाग है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। जोन थर्ड ईस्टर्न इंडो गंगेटिक प्लेन्स, जिसमें तराई बेल्ट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार। जोन फोर साउदर्न पेनिसुलर इंडिया, जिसके अंतर्गत गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। एंड जोन 5 includes ravines areas of Uttar Pradesh and Bihar. The AICMIP यानी ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड मेज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट operates through a chain of participating centers scattered over ICR institutes or ICR centers and the SAUs. SAUs means State Agricultural Universities. It has contributed significantly in terms of evolving productive hybrids, composites, and developing better production and productive technologies for both खरीफ as well as रबी मेज। तो ये रिसर्च और ऑर्गेनाइजेशंस एट नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जो काम कर रहे हैं मेज इम्प्रूवमेंट के लिए, उसके बारे में बताया। तो इस प्रकार से आज मेज का जो चैप्टर है वो हमारा क्लोज है। आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी या समस्या इस कोर्स से रिलेटेड आ रही है तो कृपया आप मुझे अपना फीडबैक दें, मैं आपको ज़रूर उससे संतुष्ट करने का प्रयास करूँगा। थैंक यू।